हाय गाइस, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अभी एनालिसिस। मैं हूं आपका दोस्त अभिनंदन। तो कैसे हैं आप सब। तो फाइनली लिवरपूल वर्सेस रियल मैड्रिड 2022 में रियल मैड्रिड ने लिवरपूल को यूसीएल के फाइनल में हराया था। उस सीज़न में 1-0 से वो लोग जीते थे। रियल मैड्रिड, विनीशियस जूनियर का एक गोल आया था और लिवरपूल के जो उनके जो अटैकर्स थे, सॉरी स्ट्राइकर्स थे, बहुत गोल करे थे। पर रियल मैड्रिड के विकेट कीपर ने एक दीवार की तरह खड़ा हो गया था लिवरपूल के सारे गोल स्कोरर्स के सामने। वो डिफेंडर कर रहा हो, मिडफील्डर कर रहा हो, स्ट्राइकर कर रहा हो, इट डजेंट मैटर, उनका गोल होने ही नहीं दिया। और इतने प्यारे प्यारे चांसेस करे थे लिवरपूल ने, और विनीशियस जूनियर के एक गोल ने रियल मैड्रिड को यूसीएल का एक बार फिर से चैंपियन बना दिया था। तो इसी राइवलरी को कंटिन्यू आज दोबारा से करने जा रहे हैं लिवरपूल वर्सेस रियल मैड्रिड। आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि इस समय यूसीएल का जो मैच खेला जाएगा। भले ही इस दौरान रियल मैड्रिड की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है यूसीएल में, पर लिवरपूल तो बहुत ही धमाकेदार परफॉर्मेंस करे जा रही है। पिछला मैच भी इन्होंने 3-2 जीता था प्रीमियर लीग का साउथहैम्पटन के, और मोहम्मद साला इज़ द मैन ऑफ द मैच, 2 गोल करे थे उन्होंने। तो राइट नाउ अगर आप ऑड्स देखें, लिवरपूल 1.171 एंड ड्रॉ 4 एंड रियल मैड्रिड 4.6। It's a huge disappointment for the Real Madrid fans and including me, as I am a Real Madrid fan and हाला मैड्रिड। तो अगर आप लोगों को वीडियो और ऐसी इसकी चाहिए तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो में बने रहो। बहुत धमाकेदार चीज़ें आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ऑड्स आप लोगों को दिख चुके होंगे। इसमें एशियन ओवर और इन सब की बेट्स भी मैं आप लोगों को अभी बता दूंगा, जो मेरी एनालिसिस कहती है कि ये मैच होना चाहिए। एंड प्लीज़ गाइज, अगर आप लोग स्टेक पे खेल रहे हो तो प्लीज़ ऑलवेज प्ले रेस्पॉन्सिबली एंड समझदारी से खेलो। जो हार सकते हो सिर्फ उतना ही लगाओ जिसको आप अफोर्ड कर सकते हो। ओवर जाने की किसी भी चीज़ में लत हर चीज़ की बहुत बुरी होती है, तो प्लीज़ लिमिट में खेलो, ओके। तो इस ऑड्स में आप लोगों को इतना ही। अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ एक बार स्क्वाड लिस्ट पे और रियल मैड्रिड की टीम की ट्रेनिंग की फ़ोटोज़ दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि 4 मैच खेले हैं, उसमें से 9 पॉइंट हैं लिवरपूल के और 12 पॉइंट है लिवरपूल के, और रियल मैड्रिड के सिर्फ 6 पॉइंट है और 4 मैच वो लोग खेले हैं। मतलब बहुत ही बुरा परफॉर्मेंस रहा है रियल मैड्रिड का अब तक की लिवरपूल में, और टीम एनफील्ड में पहुंच चुकी है। वो लोग अपनी बहुत धमाकेदार ट्रेनिंग कर रहे हैं। और इसी दौरान जूड बेलिंगम से पूछा गया था उनके गोल के बारे में, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में। एक जो टीम मीटिंग होती है, एक जो मीटिंग होती है, उसके दौरान तो जूड बेलिंगम ने ये देखो कितनी अच्छी लाइन बोली, प्रेशर इज़ नॉट अ प्रॉब्लम एट रियल मैड्रिड, एक्सपेक्टेशंस आर ऑलवेज वेरी हाई। और बिल्कुल सही बात बोली है इसने। एक्सपेक्टेशन रियल मैड्रिड के हर प्लेयर से इतनी ज़्यादा रहती है, इट्स अनबिलीवेबल। मतलब वो आए तो दैट पर्सन हैज़ टू स्कोर। आप एक लेवल देखो लिवरपूल का कितना अच्छा सेट हो चुका है फैंस के माइंड में और इट्स फुटबॉल इंडस्ट्री में, ओके। तो जस्ट प्रे टू गॉड कि मैड्रिड आज जीत जाए, हाला मैड्रिड हो जाए, और सब बताऊंगा, बस बने रहो। आप लोगों को ये चीज़ दिखानी थी, ठीक है। रेफरी जो है वो सारे फ्रांस के हैं और असिस्टेंट वीडियो रेफरी जो है वो असिस्टेंट वाला इटली का है, बाकी सब के सब फ्रांस से आ रहे हैं, ओके। तो अब मैं आप लोगों को एक बार प्लेइंग 11 दिखा देता हूँ। तो प्लेइंग 11 कुछ इस तरीके से होगी अकॉर्डिंग टू मी। जो फॉर्मेशन होगी रियल मैड्रिड की वो 4-4-2 या 4-3-3 भी हो सकती है। पर इनके पास इंजरी अपडेट्स बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, तो इंजरी भी मैं बताऊँगा कि कौन सा प्लेयर नहीं खेलेगा, लिवरपूल का भी और रियल मैड्रिड का भी। तो पहले अगर विकेट कीपर से बात करें तो नो डाउट क्रोएटिया ही खेलेंगे। उसके बाद वेलवर्डे, रॉल और रॉड्रिगर और मेंडी, ठीक है। यहाँ पे डिफेंडर्स आ गए ये। उसके बाद मिडफील्डर में जूड बेलिंगम, लूका मॉड्रिक, ये स्टार्टिंग से ही खेलने में है, कैमाविंगा और बहरीम डियाज, ठीक है, 4-4। और 2 में एम्बापे और गुलार। इसमें चेंज हो सकता है, या तो ये हेंड्रिक को ले लें या फिर प्लेयर्स ना बहुत कम हो चुके हैं और इंजरी इतनी ज़्यादा हुई है कि 2 प्लेयर्स तो इनके आफ्टर सीज़न ही मिलेंगे इन्हें अब। तो रियल मैड्रिड के लिए बहुत बड़ा एक लॉस है, और इसी चक्कर में स्टेक पे उनके रेट्स भी इतने ज़्यादा हाई आप लोगों को दिख रहे हैं।
ठीक है, अब बात करते हैं हम लिवरपूल की। लूसियस डियाज, इसकी फॉर्मेशन में बता देता हूँ 4-3-3 मुझे लग रही है ये लोग ऐसे ही खेलेंगे, क्योंकि एक अटैकिंग और बिल्कुल बैलेंस फॉर्मेशन ये होती है। और पर्सनली मुझे बहुत पसंद है 4-3-3, वन ऑफ मुझे एक ही फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगती है 4-3-3, बाकी सब तो मुझे बहुत हाइप वाली लगती हैं। मैन सिटी ने पिछले सीज़न में भी बहुत अच्छी फॉर्मेशन यूज़ करी थी, बस उन पर हालैंड थे, उनकी एक तो हाइट ज़्यादा है, स्पीड स्प्रिंट बहुत अच्छी करते हैं वो, तो इसलिए उनके साथ वो फॉर्मेशंस वर्क कर गई, बाकी और किसी के साथ वो नहीं करती। जैसे लिवरपूल में प्रीमियर लीग में वुल्व्स करके एक टीम है, आप उसकी फॉर्मेशन देखा करो, वो हमेशा ऐसे अटपटंगी फॉर्मेशन से लेके आते हैं। मुझे पर्सनली 4-3-3, 4-4-2 या 4-3-3 इज़ द बेस्ट फॉर्मेशन फॉर मी। तो यही मुझे लिवरपूल के साथ भी लग रही है, मोहम्मद साला, डार्विन नूनेज और लूसियस डियाज। ओके, एंड इनके मिडफील्डर में जो पिछले साउथहैम्पटन के सामने गोल स्कोरर थे, डोमिनिक होंगे, रियन होंगे और मैक एलिस्टर होंगे। ठीक है, और अब डिफेंडर की बात करें, एंड्री रॉबर्टसन, विलेर विंडेक, इब्राहिमा और कॉनोर। ठीक है, डिफेंडर ये होंगे। लिवरपूल में भी बहुत से ज़्यादा इंजरी की अपडेट्स हैं, पर आई होप लिवरपूल अच्छा खेले और रियल मैड्रिड मैच जीत जाए। सॉरी रियल में लिवरपूल वाले फ्रेंड्स, पर हाला मैड्रिड। ठीक है, और कोमीन इनके विकेट कीपर होंगे, वो सॉरी विकेट कीपर कह रहा हूँ, गोल 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 कीपर, सॉरी क्रिकेट की भी करता हूँ ना, तो विकेट कीपर और गोल कीपर में थोड़ा कंफ्यूज हो गया, समझ जाना तुम बात को। ओके, और अब बात करते हैं इनकी इंजरी की, या फिर कोई जो सस्पेंड हुआ है। तो रियल मैड्रिड की देखो तो एंडर मिलिटो लिगामेंट इंजरी है, वो आई थिंक आफ्टर सीजन ही अवेलेबल होंगे। रॉड्रिगो मे भी अवेलेबल हो सकता है, जस्ट हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन है उसको। और विनीशियस जूनियर दिसंबर में ही मिलेगा, एंड आफ्टर दिसंबर या मिड दिसंबर में ही इनके पास आ पाएगा। और एरोनिका को फुट इंजरी हो गई है। डार्विन कार्वाहाल तो आफ्टर सीज़न है, इसको बहुत कैडी इंजरी हुई है डार्विन कार्वाहाल को, तो वो नहीं इस मैच में अवेलेबल है। वो किसी भी मैच में आपको जल्दी से अवेलेबल नहीं मिलेगा, क्योंकि जो अपडेट्स आई हैं वो यही आई हैं कि ये आपको आफ्टर सीज़न ही अवेलेबल हो सकता है। और डेविल अल्वाहा, वो उसको भी नी इंजरी हुई है। ओके, अब बात करते हैं लिवरपूल की। तो एलिसन को हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेन आया है, डियागो गोटा को रिब्स की इंजरी हो गई है, और ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड को हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेन आया है, और कोसतास को एंकल इंजरी हुई है, और फेडरिको चिए को मसल इंजरी हुई है। अब इनके हेड टू हेड की बात करें तो टोटल 11 मैच खेले गए हैं, जिसमें से 3 लिवरपूल जीती है, 1 ड्रॉ हुआ है और 7 मैड्रिड जीती है। पर उसमें आप लोगों के बात देखनी पड़ेगी कि उनमें विनीशियस जूनियर इनके साथ थे, पर इस मैच में विनीशियस जूनियर अवेलेबल ही नहीं है जस्ट बिकॉज ऑफ इंजरी। ही इज़ इंजर्ड, ही इज़ नॉट अवेलेबल फॉर टुडेज मैच। 8 मैच में से 4 लिवरपूल जीती है, 2 मैड्रिड जीती है, ड्रॉ एक भी नहीं हुआ है इनका। गोल 10 लिवरपूल ने करे हैं और 9 मैड्रिड ने करे हैं, और गोल कंसीड लिवरपूल ने एक करा, आई थिंक मे बी वो फाइनल का हो। और पोजेशन देखा जाए तो दोनों टीम्स का सेम ही है 52-53, और पासिंग एक्यूरेसी मैड्रिड की ज़्यादा है 90, और बॉल रिकवरी जो है 162 लिवरपूल का ज़्यादा है और 132 मैड्रिड का है। इट्स अनबिलीवेबल। क्लीन शीट 3 बार ले चुकी है लिवरपूल। मैड्रिड ने सेव बहुत ज़्यादा करे थे यूसीएल के फाइनल में, डिस्टेंस कवर्ड नो डाउट लिवरपूल का थोड़ा सा ज़्यादा है। येलो कार्ड मैड्रिड को ज़्यादा मिले, रेड कार्ड किसी को नहीं मिला, और ब्लॉक्ड रियल मैड्रिड ने ज़्यादा करे हैं। अच्छा है, चलो कोई बात नहीं है, तो जस्ट एक ओवरव्यू था। ठीक है, अब अगर आप लोगों को इनका टेबल देखना है तो मैं एक बार टेबल भी दिखा देता हूँ। ठीक है, 1 मिनट रुको, टेबल दिखा देता हूँ। 1 मिनट। तो गाइस देखो, लिवरपूल है तीसरे नंबर पे, वो अपने सारे यूसीएल के लास्ट मैच ही जीत के आ रही है। लीवरकुसेन के सामने 4-0 हुआ था, लिपिस के सामने 1-0 हुआ था, और बोलोंग के सामने 2-0, और मिलान जिसने मैड्रिड के घर में उसे 3-1 करा था, लिवरपूल उसके घर में जाके उसे 3-1 करके आई है। और हमारी मैड्रिड तो 22 पे है, 21 पे, हाँ ये रही। मिलान के सामने 3-1 से हारे थे, और बोरुसिया डॉर्टमुंड के सामने 5-2 बहुत धमाकेदार, हाफ टाइम तक 2-0 था, उसके बाद 5 गोल आ गए मज़ेदार। लिली के सामने 1-0,
यहीं से तो ख़राब भी शुरू हो गई इनके अंदर। रियल मैड्रिड 3-1 स्टुटगर्ट के सामने। अब बात करते हैं आपसे इसकी जो मैंने बात करी थी। तो सेम गेम मल्टी पे जाएंगे जैसे हम हर बार जाते हैं। तो इसमें हम कर देंगे ओवर 2.5 पे सबसे पहले। इसमें दो बताऊंगा, सबसे पहले ड्रॉ और लिवरपूल, ठीक है। और वो हो गया, वो हो गया। अब वो टीम टू स्कोर, आप येस भी कर सकते हो, नो भी कर सकते हो, तो आपके ऊपर है, पर मैं इसको नहीं लेता ज़्यादा क्योंकि मुझे थोड़ा डाउट होता है इसमें, ठीक है। और थोड़ा स्क्रॉल डाउन करो, स्क्रॉल डाउन करो, हमें कॉर्नर्स पे जाना है। तो कॉर्नर्स ऑलवेज डाउन में मिलते हैं। और लास्ट गोल स्कोरर और एनी टाइम गोल स्कोरर में आप मोहम्मद साला का नाम बिल्कुल रख सकते हो, और फिर काइलिन एम्बापे। मोहम्मद साला का रखते हो तो 2.84 हो जाएगा, और एम्बापे का रखते हो तो 4 हो जाएगा, क्योंकि एम्बापे के इतने अच्छे गोल अभी तक आए ही नहीं है, ठीक है। तो आप एम्बापे का नाम भी रख सकते हो, फिर या फिर गुलार का। वेलवर्डे भी इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर यू इफ़ यू वांट टू टेक अ रिस्क, अदरवाइज डोंट डू। और इसमें कॉर्नर में ओवर 9.5 करके छोड़ दो। अब इसे ऐड टू बिट स्लिप करेंगे, लिवरपूल और ड्रॉ। अब इसको जैसे ओवर ये करा, उसके बाद हमने डबल चांस पे गए थे और ओवर अंडर उस पर करा था, ठीक है। ओवर ये, ओवर 2.5, और इस पे कर दो ड्रॉ और ये। अब इसको देखो, ड्रॉ और रियल मैड्रिड सबका सेम है, ओवर 2.5 एशियन टोटल, ओवर 2.5 टोटल कॉर्नर, ओवर 9.5 टोटल कॉर्नर, ओवर 9.5। फर्स्ट में हमने डबल चांस में क्या है, लिवरपूल और ड्रॉ, और इसमें क्या लिया है, ड्रॉ और रियल मैड्रिड। पर आप ये देखो जस्ट डबल है, डबल के रेट्स आ रहे हैं। तो मे बी ये मैच ड्रॉ हो जाए, पर हाई चांस आपके इसमें यही है कि लिवरपूल वो मैच जीतेगी। हाँ, क्योंकि मुझे भी लग रहा है कि लिवरपूल वो मैच जीत जाए, पर एम्बापे एंड जूड बेलिंगम का कुछ भरोसा नहीं है, वो कहीं से भी कुछ भी मैच को घुमा सकते हैं। और अदा गुलार जैसे भाई, उसने यूरोज़ में टर्की के लिए इतने अच्छे अच्छे गोल्स करे हैं, तो मे बी इस लीग में, मतलब सॉरी लीग कह रहा हूँ, इस सीज़न में रियल मैड्रिड के लिए कर दे, क्योंकि विनीशियस जूनियर बाहर बैठा है और ऐसे ऑप्शंस बार बार नहीं आते कि एक दिग्गज खिलाड़ी बाहर बैठा और उसकी जगह आपको मिले। इसकी जगह हेंड्रिक को भी मिल सकती थी, बाकी क्या पता 4-3-3 हो जाए और हेंड्रिक, गुलार और एम्बापे खेले, कुछ भी हो सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो जल्दी जाओ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। फैंटेसी की टीम, मैच की अपडेट, सब कुछ टेलीग्राम चैनल पे ही देता हूँ मैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, इन्फॉर्मेशन लगी होगी, क्योंकि राइवलरी इतनी ज़्यादा है, उसकी हर एक पल की अपडेट्स के लिए जल्दी जाओ चैनल को कर लो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो लाइक। मिलते हैं आपसे आईपीएल के स्क्वाड्स को लेके सारी टीम्स के। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय श्री कृष्णा, साइनिंग ऑफ अभिनंदन गोयल, बाय।